Okay, guys. So now we'll start our session. Okay. So today exactly we are going to start like our object oriented approach. ठीक है. तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को हम ये बोलना चाहते हैं कि दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो उसके पास मिनिमम 7 कॉन्सेप्ट होने चाहिए. ठीक है. पहला कॉन्सेप्ट क्या है? क्लास. क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है. ठीक है. अगर किसी भी प्रोग्रामिंग को आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलना चाहते हो तो इसके अलावा, ठीक है, बाकी की जो 4 चीजें हैं जिनकी वजह से आप किसी प्रोग्रामिंग को या किसी कोडिंग को व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और कोडिंग बोलते हो. ओके. तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे एंड दोज कॉन्सेप्ट आर, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, लाइक दैट इज, पहला है आपका एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है. पहला है आपका एब्स्ट्रैक्शन. दूसरा है आपका इनकैप्सुलेशन. ठीक है. वन बाय वन हम सबके बारे में डिस्कशन करेंगे. इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस. ठीक है. इनहेरिटेंस. ओके. तो ये 6 कॉन्सेप्ट होने चाहिए किसी भी प्रोग्रामिंग को, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलना चाहते हो तो पहले तो हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझते हैं, क्योंकि अगर क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो हम उसको कभी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं. ओके. तो ये चीज देखो, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कई बार. ओके. फिर हम कुछ अलग तरीके से क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे. ये चीज मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और खासकर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, तो इसके अंदर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इसके अंदर जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर वॉट एवर यूज है, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ओके, वो क्या है, कहीं ना कहीं रियल लाइफ से डिराइव्ड है. ओके. और आई विल टेल यू वन मोर थिंग. जैसे कि मैथ में क्या होता है, ठीक है, अभी हम थोड़ा सा मैथ की तरफ शिफ्ट होते हैं और चीजों को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सब मैथमेटिक्स बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं. ओके. तो मैथ में देखो, अगर रियल लाइफ की बात करें तो मैथ में हम सिर्फ एडिशन हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया. मतलब रियल लाइफ में तो हम ये यही 4 ऑपरेशन यूज करते हैं. ठीक है. दीज आर दी 4 ऑपरेशंस जो हम यूज करते हैं. बट अगर हम अपने डिस्कशन की बात करें तो हम क्या क्या पढ़ते हैं? सेट थ्योरी पढ़ते हैं एंड टेक्नोमेट्री पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन. ओके. देयर आर सो मेनी थिंग्स. ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट द चैप्टर वाइज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके. तो मैथमेटिक्स में एक हमारा टॉपिक होता है, अगर बहुत ज्यादा आपको याद नहीं होगा तो कम से कम नाम तो आपको पता होगा, दैट इज व्हाट, सेट थ्योरी. ठीक है. गाइस, पता है कि नहीं पता है सेट थ्योरी? यस और नो? यस और नो? एनीबॉडी गाइस, क्विक कंफर्मेशन. यस सर. नाम तो कम से कम यस सुना हो. हाँ, ठीक है. तो देखो, कई सारे ऐसे अप्रोचेस हैं एंड खासकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है. कई सारे ऐसे अप्रोचेस हैं खासकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो ना सेट थ्योरी का बहुत यूज करती हैं. अब देर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट, ओके, अपार्ट फ्रॉम द मैथमेटिक्स, जो मैथ के बेसिस पे होता है. तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जो मैथ के टॉपिक होते हैं ना, वो लोगों को हेल्प करते हैं कोई दूसरी चीज जनरेट करने के लिए, कोई दूसरी चीज क्रिएट करने के लिए, एक्यूरेटी अचीव करने के लिए, एक्यूरेसी अचीव करने के लिए, नया कॉन्सेप्ट जनरेट करने के लिए. बाकी रियल लाइफ में तो हम क्या करते हैं? रियल लाइफ में कहाँ हम सेट थ्योरी यूज करते हैं? रियल लाइफ में तो क्या है भाई, एडिशन यूज करना है, सब्ट्रैक्शन यूज करना है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन. किसी परचून की दुकान पे जाके हम ये नहीं बोलते ना कि नहीं भाई, हम उसका जो हिसाब है वो हम सेट थ्योरी के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. परचून की दुकान पे जो हमारा बिल जनरेट होता है वो उसका हम एडिशन ही करते हैं. ओके. और उसके बाद जो हम पैसा देते हैं, सब्ट्रैक्शन, जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसको हम वापस लेते हैं. कहने का मतलब ऑल दीज थिंग्स यू नो. ओके. तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, ये कहीं ना कहीं सेट थ्योरी को देख के बनाया गया है. ठीक है. सेट थ्योरी में कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है. कॉन्सेप्ट होता है एक सेट का. ओके. सेट का आपको पता है. सेट का इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेट की जो डेफिनेशन वो क्या बोलते हैं? लाइक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेम कैटेगरी. ओके. राइट नाउ आई एम गिविंग डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग. बट अगर आप सेट की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो वो क्या बोलते हैं? किसी भी चीज का आप कलेक्शन बनाइए, किसी नाउन का या किसी भी चीज का आप कलेक्शन बनाइए, बट वो सेम कैटेगरी को बिलोंग करना चाहिए. गाइस, यस और नो? राइट. यही तो होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. कोई बता सकता है जिसने हाल फिलहाल में मैथ पढ़ी हो? मतलब अल्टीमेट तो ये होता है ना, जो सर, सेम. हाँ, बोलो. यस बोलो. सर, सेम है, यही है. है ना? वेल हाँ. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है. हाँ, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. बट एक वर्ड कभी मत भूलना, ऑफ सेम कैटेगरी. भाई वेल डिफाइंड तो जैसे हम बोले, फॉर एग्जांपल
हम बोल रहे हैं कि ठीक है हम एक ह्यूमन का कलेक्शन बना रहे हैं, उसमें हम डॉग नहीं लिख सकते, हम किसी डॉग को नहीं रख सकते उसमें, राइट? तो एक सेम कैटेगरी को बिलोंग करनी चाहिए, राइट? एम राइट और नॉट राइट? यस है सर। ना? हाँ, तो ऐसा होता है। तो उसी तरीके से हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट है। भाई क्या हो रहा था देखो, जैसे अभी हमने सी में कोडिंग करी, ठीक है, खासकर सी हमने बहुत अच्छे से देखा। एंड हमने डीएसए, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स भी हमने विथ सी में कोडिंग करके देखी। तो इन दोनों में जो हम कोडिंग करते थे ना, वो कोडिंग का जो स्टाइल था उसको हम क्या बोलते थे? उसको बोलते थे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे? स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। ये 1980 तक बहुत फेमस था। ठीक है, 1980 तक ऐसा मतलब कुछ हमें कभी रिक्वायरमेंट ही महसूस नहीं हुई। ओके, और ये हमारा चलता रहा है, ठीक है, 1980 से। बट 1990s की जब स्टार्टिंग हुई, जब इस 1990s में हम आए, ठीक है, खासकर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग वर्ड, ओके, और वी आर टॉकिंग अबाउट हियर प्रोग्रामिंग कम्युनिटी। जब हम 1990s में आए, 1980 से स्टार्ट हुआ, 10 साल तक चला अपना, हमें कभी रिक्वायरमेंट नहीं लगी। बट जब 1990s में आए और जब इंटरनेट हमारा थोड़ा सा हर जगह पहुंचने लगा या स्टार्ट होने लगा, या आई कैन से कि जब इंटरनेट का एवेल्युएशन होने लगा ना, तो वहां पर ना हमने एक प्रोग्रामिंग का एक अनदर अप्रोच वी हैव डिस्कवर्ड। and that approach is only called what? Object oriented programming approach। ठीक है, इसको आप पूरा समझ लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। देखो, मैं अभी आगे चल के कई सारे एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। अगर हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करें तो एडिशन का कोड हम 3 लाइंस में लिख सकते हैं। ठीक है, 3 लाइंस ऑफ कोड हम कर लिखेंगे और हमारा एडिशन का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर मुझे यहां पर इफ आई विल राइट एड डॉट सी, ठीक है, बाकी तो जो चीजें होंगी वो नॉर्मल होगा, इनपुट लेना आउटपुट लेना, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसिंग। या चलो हम हर मतलब पूरे कोड की बात करें तो कितना होगा? मैक्सिमम 20 लाइंस हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हम 20 लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे और हमारा एड डॉट सी या एडिशन का जो कोड है वो हमारा काम करने लगेगा। बट अगर हम इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, तो देर इज अ हाई चांस कि हो सकता है हमारा जो कोड है वो 20 के बजाय 50 लाइंस का पहुंच जाए। या अगर आप प्रॉपर प्रॉपर कोडिंग या नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करोगे तो देर इज अ हाई चांस कि अगर आप एडिशन का कोड करते हो तो वो 100 लाइन में पहुंच जाएगा। ठीक है, 100 लाइंस का कोड बन जाता है। तो क्या ऐसी चीज है जो हमें इस अप्रोच को फॉलो करने के लिए मजबूर करती है? या एज अ डेवलपर या एज अ प्रोग्रामिंग कम्युनिटी वी वांटेड टू फॉलो दिस अप्रोच, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। देखो, बात को समझिएगा, हर चीज ना डिपेंड होती है रिक्वायरमेंट पे। अगर हमें कोई बहुत छोटा प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, बहुत छोटा सा कोड लिखना है, और तो एज अ प्रोग्रामर, ओके, एज अ डेवलपर, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू चूज, ओके, कि हमें कौन सा अप्रोच फॉलो करना है। हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉलो करना है या फिर हमें स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करना है। तो एज ए सेट कि अगर हमारे पास छोटा कॉन्सेप्ट है, छोटा रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। जैसे कि एडिशन की बात करें, हम क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करेंगे? ठीक है, क्योंकि एडिशन इज वेरी स्मॉल रिक्वायरमेंट। बट 1990s में जैसे मैंने आपसे बोला कि जैसे जैसे इंटरनेट आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे कोडिंग की रिक्वायरमेंट भी आगे बढ़ने लगी। मतलब रिक्वायरमेंट आने लगी, अच्छा आप वेबसाइट बना दो, आप ये कर दो, आप वो कर दो, बट आप थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। भाई जैसे जैसे इंटरनेट आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों ने वेबसाइट बनवाने की डिमांड करी होगी। ओके, लोगों ने बोला होगा अच्छा आप ये प्रोजेक्ट करो। अभी हमारे पास लोग ज्यादा डेटा यूज कर रहे हैं, लोग ज्यादा नेट यूज कर रहे हैं, तो डेटा भी हमारे पास ज्यादा आ रहा है। तो वेबसाइट की जो क्वालिटी थी, ठीक है, जो वेबसाइट का कॉन्सेप्ट आया या वेबसाइट की जो क्वालिटी थी वो इंप्रूव होने लगी। और अगर आप क्वालिटी इंप्रूव करोगे, वेबसाइट ज्यादा बनाओगे, तो आपको ज्यादा कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यूज अमाउंट ऑफ कोडिंग करनी पड़ेगी। अगर पहले हम कोई छोटा सा कोड प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हो सकता था वहां पर 200 लाइन्स ऑफ कोड हम लिख रहे थे, तो 200 या 1000 या 500 लाइन्स ऑफ कोड को मैनेज करना इजी था इन दिस अप्रोच। बट हमारे पास अगर रिक्वायरमेंट बड़ी आ जाती है, ठीक है, और यहां पर आई नीड टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट जहां पर हमें 10,000 लाइन्स ऑफ कोड लिखना है, ठीक है, 10,000 लाइन्स ऑफ कोड या इससे भी ज्यादा हो सकता है, तो कभी भी हमें स्ट्रक्चर अप्रोच को फॉलो नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, दो टर्म मैंने आपको पहले भी बताया, एक होता है कोड की रीडेबिलिटी और एक होता है मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, तो कोड की जो रीडेबिलिटी होती है, कोड की जो मेंटेनेबिलिटी होती है, वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के साथ ही अप्रोच के साथ ही कंप्लीट हो सकता है, या हम उसको अचीव कर सकते हैं, या फिर हम उसको फॉलो कर सकते हैं। अब मेंटेनेबिलिटी रीडेबिलिटी आई थिंक हमने डिस्कस किया, बट क्विकली फिर भी मैं आपको बता देता हूं।
भाई अगर मेंटेनेबिलिटी रीडबिलिटी का मतलब क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, मतलब हर चीज के लिए हम अलग से क्लास बनाएंगे, क्लास में आपके डेटा मेंबर्स होंगे, बिहेवियर्स होंगे, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं और डिटेल में। तो अगर हमें कहीं कोई एरर मिलती है, अगर हमें प्रोजेक्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम मिलती है, तो हमें पता है कि ठीक है इस क्लास में प्रॉब्लम हो सकती है, देयर आर एन नंबर ऑफ क्लासेस, तो बाकी क्लासेस को छोड़ के हम उसी क्लास में जाएंगे जहां पर प्रॉब्लम है। या फिर हमारे पास सपोज करो 500 फंक्शंस हैं, ठीक है 500 फंक्शंस हैं, राइट। अब आप ये भी बोल सकते हो कि सर फंक्शंस तो यहां भी होते थे, करेक्ट ओनली, ठीक है, यहां पर भी हम फंक्शन क्रिएट कर सकते थे, आप क्रिएट कर सकते थे, बट यहां पर फंक्शन को हम किसी टाइप के साथ बिलोंग नहीं कर सकते थे। बट अब इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा व्हाट आई एम सेइंग, कि यहां पर आप फंक्शन को किसी टाइप के साथ बिलोंग नहीं कर पा रहे थे। कहने का मतलब किसी डेटा टाइप के साथ आप बिलोंग नहीं कर पा रहे थे, फंक्शन एक सेपरेट चीज होती थी। बट अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो यहां पर जो हम फंक्शन बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। और मेंबर फंक्शन का मतलब क्या हुआ, वो हमारी क्लास को बिलोंग करते हैं, वो क्लास की टाइप का फंक्शन होता है। ओके, तो आपको ये भी पता है कि ठीक है भाई इस कैटेगरी का फंक्शन हमें इस क्लास में रखना है। इसको थोड़ा हम और डिटेल में समझते हैं, ठीक है, थोड़ा हम रियल लाइफ में आते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि प्रोग्रामिंग में हर एक चीज रियल लाइफ के थ्रू बनाई गई है। ओके, थोड़ा रियल लाइफ के बारे में बात करते हैं। देखो जो क्लास होता है ना, सबसे पहली चीज तो क्लास के बारे में लाइक यू नो व्हाट वी कैन से कि देखो जो क्लास चीज होती है ना, क्लास, इसको आप समझो एग्जैक्टली सेट थ्योरी, ठीक है, क्लास को आप समझो सेट थ्योरी, नॉट सेट थ्योरी, एग्जैक्टली सेट, ठीक है, एग्जैक्टली सेट, क्लास को ऐसा आप कुछ समझो, मतलब अ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है, टाइप ऑफ थिंग्स। अच्छा अब देखो, अगर रियल लाइफ में बात करें, जैसे कि मान लो अभी हम क्लास के बारे में भूल जाते हैं, यहां पर अगर हम सेट के बारे में बात करें, तो हम यहां पर लेते हैं एक ह्यूमन सेट, ठीक है, आपको पता है कि इफ आई टेक ह्यूमन सेट, इसका मतलब क्या, हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन सेट। अच्छा सच बताओ, आज तक आपने किसी ह्यूमन को देखा है क्या? ह्यूमन हमारा एक कैटेगरी है, अगर ढंग से आप सोचो तो ह्यूमन हमारा एक कैटेगरी है, ह्यूमन हमारा एक लाइक यू नो कैटेगरी है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बिलोंग करते हैं। भाई अगर आप मुझे बोलोगे ना, तो यू कैन नॉट से कि मैं ह्यूमन हूं, यू शुड बी सेइंग ओके आई बिलोंग टू द ह्यूमन कैटेगरी। बात को समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा, ओके, आई बिलोंग टू द ह्यूमन कैटेगरी बट आई एम लाइक यू नो एन ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन कैटेगरी, ठीक है, मेरा नाम सूरज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम होता है। कहने का मतलब जो हमारा रियल वर्ड होता है, ठीक है, जो रियल वर्ड होता है, अगर हम रियल वर्ड की बात करें, तो यहां पर क्लास जो होता है, क्लास मतलब व्हाट, कैटेगरी, कैटेगरी को आप टच नहीं कर सकते हो, कैटेगरी को आप फील नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप कैटेगरी को फील नहीं कर सकते हो, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, उसका एक वर्चुअल एग्जिस्टेंस होता है कि आप उस कैटेगरी में चीजों को रख सकते हो, राइट। तो रियल वर्ल्ड में क्लास का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। यहां पर रियल वर्ल्ड में मुझे क्लास नहीं बोलना चाहिए था, रियल वर्ल्ड में अगर हम बोल रहे हैं तो रियल वर्ल्ड में हमें सेट बोलना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं, सेट एंड क्लास बोथ आर द सेम थिंग। तो इसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में जो रियल एग्जिस्टेंस होता है वो होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो होता है ऑब्जेक्ट का या वैल्यूज का, जो जो पर्टिकुलर वैल्यू उस क्लास को बिलोंग करती है, उस कैटेगरी को बिलोंग करती है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है इन द रियल वर्ल्ड, ओके, उसका जो रियल एग्जिस्टेंस होता है वो बिलोंग करता है, ठीक, कुछ भी कर लो। अगर आप एनिमल की बात कर लो, किसी ने एनिमल देखा है, बोलोगे कि हाँ सर हमने तो देखा बफेलो। बफेलो एनिमल थोड़ी है, बफेलो एनिमल की कैटेगरी में आता है। बफेलो मीन्स व्हाट, यू आर गिविंग अ नेम, ठीक है, आप एक नाम दे रहे हो, ओके, नाम अगर आपने दे दिया तो वो आपका नाउन बन जाता है, वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो कैटेगरी कहाँ रह गया फिर। ओके, तो कैटेगरी हम इसलिए बना के रखा है हमने सिर्फ, ताकि हमें पता चल जाए कि इस कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, अगर आप उनको एक्सेस करना चाहते हो, आप उनको समझना चाहते हो, तो उन्हीं चीजों को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और इसी रियल चीज को कॉपी करके प्रोग्रामिंग में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ओके, सो बिफोर मूविंग टू द क्लास एंड ऑब्जेक्ट, आप मुझे ये बताइए कि वॉट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड, आपको थोड़ा समझ आ रहा है कि यू आर गेटिंग द कंफ्यूजन, कि नहीं भाई आप जो बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसी बातें कर रहे हो। गाइस यस और नो, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, क्योंकि क्लास एंड ऑब्जेक्ट को ये सर समझना क्लियर बहुत है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोग्रामिंग को, किसी भी कोडिंग को अगर आप समझना चाहते हो, खासकर अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग है, ओके, तो वहां पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब रियल वर्ल्ड में भी जो क्लास होता है, जो सेट होता है, जो कैटेगरी होती है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्या एग्जिस्ट करता है? ऑब्जेक्ट, वैल्यू ऑफ दैट क्लास, वैल्यू ऑफ दैट कैटेगरी का एग्जिस्टेंस होता है
उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो तो सिर्फ हमें दिखता है, उसका वर्चुअल एग्जिस्टेंस होता है। ओके, तो यहां पर भी क्लास वही चीज बताई गई। याद करो इससे पहले जो हमने क्लास डिस्कस किया, मैंने आपसे क्या बोला, क्लास आप भले बना दो, बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई वो यहाँ पर क्लास लिखता है, वो यहाँ पर स्टूडेंट लिखता है, ठीक है, स्टूडेंट लिखता है, इसके अंदर मल्टीपल डेटा मेंबर्स लिखता है, फिर मेंबर फंक्शंस लिखता है और इसको क्लोज कर देता है। तो दिखने में तो लग रहा होता है उसको, ठीक है, दिखने में तो उसको लग रहा होता है कि हाँ भाई ये हमने क्लास लिख दी है, बट कोडिंग में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोडिंग में इसका कोई मतलब ही नहीं है। कोडिंग में आपने इसको एक अलग टाइप का डेटा टाइप बना दिया है। कोडिंग में अगर हम देखें तो आपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप सिर्फ बनाया है। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझो कि अगर हम सिर्फ इंटीजर लिख दें तो कभी भी आप इंटीजर को यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपको इंटीजर को यूज करना है तो आपको वेरिएबल लिखना ही पड़ेगा, यू हैव टू गिव व्हाट, वेरिएबल नेम। उसी तरीके से अगर आपने ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अगर आपने बना दिया है, दैट मीन्स क्लास आपने बना दिया है, इस क्लास को अगर आप यूज करना चाहते हो तो यू हैव टू क्रिएट, ठीक है, आपको क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस इस कैटेगरी के अंदर जो चीजें हैं, इस लाइक यू नो व्हाट, इस क्लास के अंदर जो चीजें हैं, इस सेट थ्योरी के अंदर जो चीजें हैं, इस सेट के अंदर जो चीजें हैं, जो वैल्यूज है, उनको यूज कर सकता है। ओके, आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग द लिटिल बिट क्लैरिटी एंड लाइक यू नो रिलेशन, कि भाई रियल वर्ल्ड को देख के क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे बनाया गया है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट? राइट, तो क्लास को आप ये समझो कि ये नॉन एग्जिस्टेंस है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा, देन ओनली यू कैन यूज। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा, इन द रियल वर्ल्ड क्लास का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। अब देखो, अब अगर दुनिया की बात हम कर रहे हैं तो रियल वर्ल्ड की बात कर ही रहा, तो इस तरीके से अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं, ठीक है, लाइक रियल वर्ल्ड, हियर आई कैन राइट रियल वर्ल्ड, ओके, इज इज कलेक्शन ऑफ, रियल वर्ल्ड इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, कभी भी क्लास का कलेक्शन मत बोलना, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं अगर जिंदा हैं उनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन, कैटेगरी, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, वो एक हमने बना दिया है, लाइक यू नो नॉन एग्जिस्टेंस थिंग या वर्चुअल थिंग मैंने बना दिया लोगों को कैटेगरी करने के लिए, लोगों को कैटेगराइज करने के लिए। जो दुनिया है वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, क्या है वो, सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ओके, एंड अब इन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम कैटेगरी में रख देते हैं। इन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए हमने एक वर्चुअल चीज बना के रखी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कैटेगरी बोलते हैं। और कोडिंग में भी वही चीज हम कर रहे हैं। अगर हम कोडिंग की बात करें, जैसे मैंने आपसे कंपैरिजन करके बोला, कोडिंग में आप कितनी भी क्लासेस बना लो, कितनी भी आप प्री डिफाइंड क्लासेस यूज कर लो, कुछ भी आप कर लो, बट अगर कोडिंग को आप रियल वर्किंग देना चाहते हो, कोडिंग का रियल आउटपुट आप अचीव करना चाहते हो, तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। गाइस, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो प्लीज बताइए, क्योंकि बहुत डीप में चला गया हूं मैं चीजों को समझाते समझाते। ये सब चीजें जल्दी आपको बुक में नहीं मिलेंगी, ये सब चीजें सोचने से आती हैं। अगर किसी बुक में आपको मिलता है, मतलब मैंने बुक पढ़ी है काफी सारी, और उन सबकी नॉलेज को मैंने आपस में कंबाइन कर दिया और कुछ मैंने अपने आप से सोचा है। ओके, तो बहुत डीप में चले गए हम डिस्कस करते करते, बट स्टिल समझ में आ रहा है ना वट एवर आई एम सेइंग? कोई डाउट है तो पूछिए, बताइए, उसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस तरह की चीजें जो होंगी ना, स्टोरी के फॉर्म में आपको माइंड में हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ओके, और क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग को समझने के लिए आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, आई ओके, ओके, आई लाइक यू नो व्हाट, मेरा पेन गिर गया है, यस। तो गाइस, यहां तक क्लैरिटी है, यस और नो एवरीबॉडी? कोई कंफर्मेशन? कोई डाउट? किसी यस को? सर। ओके, ग्रेट। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है कि सर आप इतनी देर से बोल रहे हो कि जो आपका क्लास है, ठीक है, मतलब हम इसको कोडिंग में क्लास बोल देते हैं, मैथमेटिक्स की भाषा में इसको हम सेट बोल देते हैं, ठीक है, और इन रियल वर्ल्ड में इसको हम कैटेगरी बोल रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कैटेगरी बोल रहे हैं। तो आप बोलते हो कि सर इसके अंदर जो चीजें होती हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, जैसे गौरव लाइक यू नो गौतम ने बोला, सॉरी गगन ने बोला, उसी के डेफिनेशन को अपन पिक कर लेते हैं और उसी को कोडिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि कोडिंग में उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गौतम ने बोला कि सर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स थिंग्स, और ये लाइन ऐड करना मत भूलना, कलेक्शन ऑफ थिंग्स विच बिलोंग्स विच बिलोंग्स विच बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी, ठीक है, विच बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी। ये तो सेट की डेफिनेशन हो गई। अगर इसको हम क्लास के थ्रू देखें तो आप बोलते सर कि अभी हमने जैसा जो एग्जांपल दिया है, बात को समझिएगा, हमने जो एग्जांपल दिया, जैसे हमने एग्जांपल दिया किसका, क्लास का। ओके, हमने एग्जांपल दिया स्टूडेंट, हमने क्लास बनाया, तो यहां पर मैं क्लास कीवर्ड यूज करूंगा, क्लास।
और यहाँ पर आई विल राइट स्टूडेंट। ओके, तो आप बोलोगे सर कि इसके अंदर अपन कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स विच बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी। अगर आप ढंग से देखो तो हमने एज अ कोडर सोचा, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट, कि यहां पर स्टूडेंट का नाम होगा, तो नाम के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिया, स्ट्रिंग, और यहां पर प्रॉपर मैंने STU नेम नाम का हमने एक वेरिएबल बना दिया। फिर मैं सोचता हूं कि ठीक है भाई, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, तो रोल नंबर के लिए एक इंटीजर का डेटा मेंबर ले लिया, इंटीजर STU, और यहां पर मैंने ले लिया रोल नंबर, ठीक है। फिर मुझे लगा कि मार्क्स होगा, तो मार्क्स के लिए हमने क्या किया, मार्क्स के लिए हमने यहाँ पर फ्लोट लिया, और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया STU, और MARKS मार्क्स हमने यहाँ पे ले लिया। एक चीज हम और ले लेते हैं, स्टूडेंट का एड्रेस हम ले लेते हैं, तो एड्रेस फिर से आपका स्ट्रिंग होगा, तो हियर आई कैन राइट व्हाट स्ट्रिंग, एंड हियर आई कैन राइट STU, एंड हियर आई कैन राइट व्हाट एड्रेस। ये चार चीजें हमने ले ली। देखो जो चारों चीजें हमने ली, अगर आप ढंग से देखो, ये चारों चीजें हमने किसको सोच के ली या किस चीज को बिलोंग करती हैं, ये चार की चारों चीजें स्टूडेंट को बिलोंग करती हैं। डेफिनेशन आपका क्या बोल रहा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स विच बिलोंग टू सेम कैटेगरी। ओके, अभी आप देखना मेरे पढ़ाने की जो स्पीड है, समझाने की जो स्पीड है, जो मेरा सिलेबस कवर करने की स्पीड है, वो स्लो जरूर है, बट आगे चल के जब हम लार्ज डेवलपमेंट को कवर करेंगे ना, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब आप देखना ये अप्रोच कितना आपको काम आने वाला है। इससे आपको कंफ्यूजन कितनी, मतलब आपको कितनी कम कंफ्यूजन होगी एक बड़े कोड बेस पे, एक बड़े डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट पे। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन, यहां तक तो सबको क्लियर है। फिर आप बोलोगे सर जो हम फंक्शन बनाते हैं वो कैसे सेम कैटेगरी को बिलोंग कर सकता है। देखो, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कोडर, एज अ डेवलपर, ठीक है। हम सोचते हैं कि भाई स्टूडेंट क्या क्या फंक्शनैलिटी कर सकता है, या स्टूडेंट में हम क्या क्या फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। तो पहली फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है कि ये डिटेल कहीं ना कहीं से आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर एक फंक्शन बना दिया वॉइड, ठीक है, और यहां पर डाल दिया मैंने, फंक्शन का नाम दे दिया स्टूडेंट डिटेल्स, STU डिटेल्स, ठीक है। मैंने यहां पर एक फंक्शन बना दिया स्टूडेंट डिटेल्स, राइट। तो यहां पर हम डिटेल का इनपुट ले सकते हैं, या आप इसका नाम कुछ और दे सकते हो, लाइक इनपुट स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, यहां पर व्हाट आई कैन राइट, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आप प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करिए जो आपके बिहेवियर को, आपके फंक्शन को जस्टिफाई करे। तो यहां पर मैं इनपुट लिख सकता हूं, ठीक है, इनपुट, यहां पर फंक्शन बना के रखा है वॉइड। तो ये जो फंक्शन है ना, इन वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड करेगा। चाहो तो आप डायरेक्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो, बट क्या बोल रहा है, सेंटेंस को देखो, वेल डिफाइन, आपको कोई मना नहीं करेगा, आपके कोड में एरर नहीं आएगा, बट एज अ डेवलपर आपको वेल डिफाइंड क्लास बनानी है। हर एक चीज फंक्शन के फॉर्म में अचीव करना है, हर एक चीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें यूज करना है। तो हमने एक फंक्शन बनाया जो डिटेल्स का इनपुट लेता है। नाउ अब डिटेल्स को प्रिंट कराने के लिए आई विल मेक अनदर फंक्शन वॉइड, और यहां पर आई विल राइट STU और प्रिंट डिटेल्स, ठीक है। हमने प्रिंट डिटेल्स नाम का हम एक फंक्शन बनाएंगे, और इसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक मतलब व्हाट, हम यहां पर कोडिंग लिखेंगे, कोडिंग। ये हमने क्लोज किया। अभी के लिए सपोज करिए कि हमारे पास कोई और फंक्शन नहीं है, हमने इस क्लास को यहां पर क्लोज कर दिया, हमने इस क्लास को यहां पर क्लोज किया, सेमीकोलन तो यहां पे नहीं लगाते जावा में हम, ओके, बट यहां पर इसको हम हटा देते हैं। ओके, तो नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन, तो देखो अगर आप टेक्निकली देखो तो आपने जो ये दो फंक्शन क्रिएट किए हैं, आपने जो जो वाइड इनपुट स्टूडेंट डिटेल्स का फंक्शन क्रिएट किया है, आपने जो वाइड स्टूडेंट प्रिंट डिटेल्स का जो फंक्शन क्रिएट किया है, ये भी इसी क्लास को बिलोंग करता है। ऐसा नहीं कि ये फंक्शन किसी और क्लास का इनपुट लेने वाला है, ऐसा नहीं कि ये वाला फंक्शन किसी और की क्लास के आउटपुट को प्रिंट करने वाला, नहीं। ये जो दो फंक्शन आपने क्रिएट किए हैं, ये जो दो मेथड आपने क्रिएट किए हैं, ये सेम क्लास को बिलोंग करते हैं। तो आप ही मुझे बताइए ये जो डेफिनेशन जस्टिफाई हो रही है कि नहीं हो रही गाइस, यस और नो ऑनेस्टली। अगर किसी पॉइंट पे मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं, नहीं प्रूफ कर पा रहा हूं, तो आप मुझे बताइए गाइस, जस्ट लेट मी नो, डू दी कमेंट्स। ओके, ये जो डेफिनेशन है, यस सर, क्लियर। ये डेफिनेशन है हमारी सेट थ्योरी की, बट देखो क्लास और ऑब्जेक्ट को कैसे लाइक व्हाट जस्टिफाई कर रही है, कैसे रिलेट कर रही है। अब ये आपने बना के तो रख दिया है, ठीक है, ये आपने एक डेटा टाइप बना दिया, एक ऐसा डेटा टाइप जिसके अंदर वेरिएबल्स हैं, और उन वेरिएबल को लेके ऑपरेशंस भी हैं। इन वेरिएबल्स के ऊपर आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, वो ऑपरेशंस भी हैं। अब अगर आप इसको यूज करना चाहते हो, इसको रियल एग्जिस्टेंस में लाना चाहते हो, तो आपको इस डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, इसका वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। उस वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेटर लगाओगे और आप इन फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकते हो, जो आगे चल के हम देखेंगे भी। ओके, सो आई थिंक नाउ यू गॉट द मोर क्लैरिटी कि जो हमारी क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डेफिनेशन आप पढ़ो, डेफिनेशन अभी मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेशन मैं आपको देने वाला हूं, बट अभी आपको समझ में आया होगा कि भाई रियल वर्ल्ड से इस चीज को कैसे लिया गया है, ओके, और कैसे जस्टिफाई कर रहा है चीजों को। ओके, एनी डाउट गाइस, यस और नो, एनी डाउट, कुछ पूछना है या कुछ कहना है?
या कुछ ज्यादा ही डीप में चला गया, इतने डीप में मतलब समझ, देखो डीप में जाना कोई बुरी बात नहीं है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, स्टोरी वाइज ही याद रहेगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट की नहीं। बाकी डेफिनेशन तो दुनिया पढ़ा रही है, ठीक है, डेफिनेशन तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ओके, बट आपको नॉलेज चाहिए कुछ ऐसी जो याद रहे लाइफ लॉन्ग, ठीक है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो हम जीवन भर यूज करने वाले अदर डेवलपर, तो उसके बारे में इतनी क्लैरिटी कोई पूछे ना, तो उसको आप इस तरीके से बताओ कि लगे कि नहीं भाई इस बंदे ने मतलब ये मेहनत करके आया है इंडस्ट्री के अंदर, ये मेहनत करके आया है प्रोग्रामिंग के ऊपर, राइट। तो गाइस यहाँ तक क्लियर है, यस और नो, क्विक रिस्पॉन्स, एनी डाउट, एनी डाउट? क्लियर। ओके ग्रेट, यस ग्रेट। सर। ओके, सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ठीक है।